नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा और आप सभी से ये उम्मीद भी रखूंगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ उस पर आप सभी खरे उतरेंगे। इस कहानी को सुनने के बाद अगर आपके हृदय में थोड़ी सी भी दया हो तो प्लीज़ अपने माता पिता के साथ ऐसा कभी नहीं करना जैसा कि इस कहानी में इन लोगों ने किया है। और हाँ, कमेंट में माता पिता के लिए 2 शब्द जरूर लिखना। एक बार की बात है, एक भोलाराम नाम का वृद्ध व्यक्ति अपने बेटे मुरली के यहाँ शहर में रहने के लिए गया। भोलाराम की उम्र काफ़ी ढल चुकी थी और वह अत्यंत कमज़ोर हो चुका था। उसके हाथ कांपने लगे थे और दिखाई भी कम देने लगा था। मुरली अपनी पत्नी और 5 वर्षीय बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहता था और उसका पूरा परिवार एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाता था। मुरली के पिताजी भोलाराम भी पूरे परिवार के साथ खाना खाते थे, लेकिन भोलाराम को अत्यंत कमज़ोर होने के कारण उसे खाने में बड़ी परेशानी होती थी। कभी मटर के दाने उनकी चम्मच से निकलकर फर्श पर बिखर जाएं, तो कभी हाथ से दूध छलककर मेज पर गिर जाए। मुरली और उसकी पत्नी 1-2 दिन ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस काम से चिढ़ होने लगी थी। हमें इनका कुछ करना पड़ेगा, मुरली ने कहा। और उसकी पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो मुरली ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहां अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया ताकि अब बर्तन ना टूट फूट सकें। बाकी लोग पहले की तरह आराम से बैठकर खाना खाते और वो लोग जब कभी उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो उनकी छोटी सी छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते और वहाँ बैठा मुरली का बेटा यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बच्चे को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। मुरली ने अपने बेटे से पूछा, बेटा तुम यह क्या कर रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। मुरली के मुँह से एक भी शब्द नहीं निकली और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी अपने माता पिता के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ तो सीख मिली होगी। और याद रखना, रोहित आपसे हमेशा यही कहेगा कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ कि लोग आपकी तारीफ करें, पीठ पीछे बुराई नहीं।